हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 में सेकंड चैप्टर हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज़ नोन एज नंबर सिस्टम। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन, नंबर सिस्टम, डिफरेंट तरह के कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट तरह के नंबर सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम जो है बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसके साथ साथ हम कुछ और डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कोडिंग स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। ASCII कोडिंग स्कीम, ISCII कोडिंग स्कीम, यूनिवर्सल कोडिंग स्कीम्स। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट डू मीन बाय नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? तो एज़ वी नो दैट कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स ही अंडरस्टैंड करता है, यानी कि बाइनरी सिग्नल्स ही रिसीव करता है। कंप्यूटर ओनली, छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर ओनली स्टैंड द ओनली 2 डिजिट्स विच इज़ नोन एज बिट्स, 0 और 1। तो कंप्यूटर सिर्फ जो भी सिग्नल्स आप इनपुट देते हैं या जो भी आउटपुट डिलीवर होता है वो डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में ही होता है, लाइट पल्सेस के फॉर्म में होता है। अगर लाइट पल्सेस ऑन है दैट मीन्स 1 ट्रांसफ़र हो रहा है, लाइट पल्सेस ऑफ है अगर तो वो इसका मतलब होता है कि 0 ट्रांसफ़र हो रहा है। तो डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं दो ही स्टेट्स होते हैं। डिजिटल सिग्नल्स के 2 ही स्टेट्स होते हैं, यानी कि 0 और 1। तो डिजिटल सिग्नल हैज़ ओनली 2 स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय 2 वोल्टेज लेवल, हाई एंड लो। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि चूँकि डिजिटल सिग्नल या बाइनरी सिग्नल्स जो हैं वो 0 और 1 से सिर्फ 2 ही सिग्नल से बने होते हैं। तो हाई का मतलब होता है 1 ट्रांसफ़र हो रहा है, लो का मतलब 0 ट्रांसफ़र हो रहा है। तो कंप्यूटर जो है नंबर्स को जो प्रोसेस करता है तो सबसे पहले उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है 0 1 के फॉर्म में। कोई भी इनपुट आप देते हैं कीबोर्ड से, चाहे वो नंबर्स के फॉर्म में हो चाहे वो अल्फ़ाबेट के फॉर्म में हो, तो वो उसको सबसे पहले डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी कि 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसके बाद उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद फिर वापस उसको रीजनरेट करता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। तो इनपुट और आउटपुट जो आपके डिवाइसेस होती हैं उनका जो वर्किंग होता है वो यही होता है कि इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, इट कन्वर्ट्स योर ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट इनटू अ बाइनरी सिग्नल्स, एंड also the output devices regenerate the binary signal into the human readable form। तो ये प्रोसेस इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का होता है कि वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है और बाइनरी फॉर्म वापस ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आता है आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। टू अचीव दिस यू नीड अ नंबर सिस्टम दैट यूजेस ओनली 2 सिंबल टू रिप्रेजेंट एनी नंबर। तो कंप्यूटर में कोई भी चीज़ अगर आपको रिप्रेजेंट करनी है तो उसके लिए 2 सिंबल्स हैं, 0 और 1, जिसके फॉर्म में कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है। तो द बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस ओनली 2 सिंबल्स, 0 एंड 1, जैसे बताया, टू रिप्रेजेंट एनी नंबर एंड देयरफॉर प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ नंबर इन अ कंप्यूटर्स। There are 2 other number system is also used in computer digital electronics to represent the large, very large binary signals, which is known as octal number system and hexadecimal number system. These are help to represent binary numbers concisely, making it convenient to deal with large strings of 0 and 1s। तो इस तरह से 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम्स होते हैं जिनको कंप्यूटर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, एज वी नो दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी सिग्नल्स, दैट मीन्स विच कंसिस्ट ऑफ 0 एंड 1। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम इज़, जो कोई भी नंबर सिस्टम हम पढ़े रहेंगे, जो भी 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो अ नंबर सिस्टम इज़ नोन बाय इट्स रेडिक्स और बेस, यानी उसके बेस से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो नंबर जो है वो किस नंबर सिस्टम की कैटेगरी में आता है। तो फॉर एग्जांपल द डेसिमल नंबर सिस्टम यूजेस 10 सिंबल्स। एज वी नो दैट डेसिमल नंबर सिस्टम और होल नंबर जो है इट कंसिस्ट ऑफ 0 to 9 डिजिट। तो यानी कि टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। तो 10 इसका बेस जो होता है वो 10 होता है एंड देयरफॉर हैज़ अ रेडिक्स और बेस ऑफ 10। सिमिलरली द बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस 2 सिंबल्स। बाइनरी नंबर चूँकि 0 1 से ही मिलके बने होते हैं तो देयर आर ओनली 2 नंबर्स, 2 सिंबल्स
तो उसका बेस क्या होगा 2 होगा। इसी तरह से ऑक्टल नंबर सिस्टम इज़ कंसिस्ट ऑफ 8 नंबर्स 0 to 7, तो दिस इज़ द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर इज़ 8, आगे पढ़ेंगे। इस तरह से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16 डिफरेंट सिम्बल्स, डिफरेंट नंबर्स विच कंसिस्ट ऑफ 0 to 15, तो उसका बेस 16 होता है। तो रेडिक्स ऑफ ए नंबर इज़ यूजली रिटन एज अ सबस्क्रिप्ट विद दैट नंबर, यानी कि जो भी बेस होता है तो उस नंबर के सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल नीचे शोन किया गया है, पैरेंथेसिस यानी कि नंबर होगा, पैरेंथेसिस में उसकी बेस होगी। तो जैसे ये एग्जांपल दे रहा है 368 है, तो 368 का मतलब ये हुआ कि उसका बेस जो है वो 10 है, यानी कि वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। इस तरह से जैसे सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं, उसका बेस 2 है, तो इसका मतलब ये हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि ये एक बाइनरी नंबर सिस्टम है, एक बाइनरी नंबर है क्योंकि इसका बेस 2 है और वो 101 से कंसिस्ट हुआ है नंबर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन कि व्हाट डू मीन में डेसिमल नंबर सिस्टम। उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ने पिछले स्लाइड्स में देखा था। तो डेसिमल नंबर सिस्टम है यूजेस 10 सिम्बल्स एंड देयरफॉर हैज़ अ रेडिक्स और बेस ऑफ 10, एज वी नो दैट कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो 0 to 9 डिजिट से मिलके बना होता है, इसलिए उसका बेस जो होगा वो 10 होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो 0 9 कितनी डिजिट्स हुई? 10 डिजिट्स हुई। एवरी डिजिट इन डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ आइडेंटिफाइड फ्रॉम इट्स पोजीशन। डेसिमल नंबर में कोई भी नंबर जब आप लिखते हो तो हर डिजिट का अपना एक वेटेज होता है, ठीक है। उस वेटेज के हिसाब से उस नंबर को हम आइडेंटिफाई करते हैं, दैट वेटेज नोन एज इट्स पोजिशनल वैल्यू, राइट। छोटी क्लासेस में आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा होगा, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें आपने देखी होगी। तो नंबर, कोई भी नंबर होता है तो उस नंबर का जिस नंबर में जो भी डिजिट्स होती हैं उन डिजिट की जो पोजीशन होती है वो पोजीशन उसकी वेटेज बताती है कि उस नंबर का वेटेज क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं 345 है, तो 345 का जो वेटेज है 5 इज़ इन यूनिट प्लेस, एज वी नो दैट बिकॉज द पोजिशनल वैल्यू उसका जो है वो यूनिट प्लेस है। तो यानी उसका जो वेटेज जो हम कैलकुलेट करते हैं उसके बेस की पावर के साथ कैलकुलेट करते हैं, एंड पावर ऑलवेज स्टार्ट विद 0। तो 10 पावर 0 यानी कि 1, तो यानी ये यूनिट प्लेस है इसकी। और 4 इज़ ग्रेटर देन 5 इन पोजीशन वाइज बिकॉज द इन पोजिशनल वैल्यू वेटेज इज़ 10 to power 1, ठीक है। यानी कि 10 यानी कि वो 10th प्लेस में एग्जिस्ट कर रहा है। और इसी तरह से 3 जो है वो 100 प्लेस में एग्जिस्ट कर रहा है, एंड अप टू सो ऑन। यानी कि राइट से लेफ़्ट आप जैसे जैसे मूव करते जाएंगे उस डिजिट का जो वेटेज होगा वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा, और उसका जो वेटेज होगा उसके बेस की पावर के साथ उसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो इट मीन्स दैट 3 × 10 power 2, 4 × 10 power 1, 5 × 10 power 0, आपने एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा होगा, ये उसी का एक एग्जांपल है। तो 345 वो नंबर कंसिस्ट कर रहा है, तो 10 power 0 हमेशा 1 होता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो लेफ़्ट मोस्ट डिजिट विल बी MSD कहा जाता है, यानी उसकी जो लेफ़्ट मोस्ट डिजिट होती है उसको क्या बोलते हैं? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी उसका हाईएस्ट वेटेज है। और जबकि यूनिट यानी कि राइट मोस्ट जो डिजिट होती है उसको बोलते हैं LSD, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। तो ये MSD है और ये LSD है, ठीक। तो जो सबका वेट, जिसका वेटेज सबसे कम होगा नंबर का वो LSD होगी, और जिसका सबसे ज़्यादा होगा वेटेज वो MSD होगी, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन है। बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस 2 सिम्बल्स, एज वी नो दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 2 सिम्बल्स, दैट इज 0 और 1, दैट विच आर नोन एज बिट्स, एंड देयरफॉर हैज़ अ रेडिक्स और बेस ऑफ 2. Symbols are 0 and 1, also known as bit or binary digit, as we discussed before. Every bit in binary number system is identified from its position. तो कोई भी नंबर सिस्टम होगा उसकी जो कोई भी नंबर आप लोगे उस नंबर का, हर नंबर का अपना एक वेटेज होता है जो उसकी पोजीशन से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो सिमिलरली इन बाइनरी नंबर ऑल्सो, फॉर एग्जांपल बाइनरी नंबर 110, तो 0 इज़ इन यूनिट प्लेस, तो इसका जो वेटेज है वो सबसे कम होगा क्योंकि वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, क्योंकि उसका जो बेस की पावर है वो उसकी वो वेटेज बता रही है 2 power 0 यानी कि 1। ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है यानी कि 2 power 1। तो जो भी वेटेज होता है वो उसकी पोजिशनल वैल्यू सिस्टम पे बेस्ड होता है। तो पोजिशनल वैल्यू सिस्टम वैल्यू कैसे निकालते हैं? उसके बेस की पावर के साथ पोजीशन नंबर लिखते हैं। तो ये 0 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, ये 2 है, अप टू सो ऑन। ये बढ़ता जाएगा वेटेज जैसे जैसे राइट से लेफ़्ट आप मूव करेंगे। तो जब हम इसको मैनिपुलेट करेंगे तो इसका जो इक्विवेलेंट डेसिमल फॉर्म होगा वो आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है, 6 है।
कैसे कैलकुलेट हुआ, वन इंटू उसकी बेस की पावर 2 की पावर स्क्वायर प्लस 1 इंटू उसकी बेस की पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और बिट मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 0, तो इट विल गिव 6। यानी कि 110 बाइनरी का इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर क्या है, 6 है। तो आगे हम इसका कन्वर्जन भी पढ़ेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लेफ़्ट मोड बिस्ट है डिजिट है वो इसकी MSB है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। वहाँ डिजिट था क्योंकि वो बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर्स था, यहाँ बाइनरी नंबर है तो इसका बिट नेम चेंज हो जाएगा। और जो राइट मोस्ट डिजिट होगी वो LSB होगी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो ये हर नंबर सिस्टम में कॉमन होगा। थर्ड ऑक्टल नंबर सिस्टम इज़ ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम यूजेज सिंबल 8 एंड देयरफॉर हैज़ अ रेडिक्स और बेस ऑफ 8, यानी उसका 8 होता है बेस। क्यों होता है, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में नंबर कंसिस्ट ऑफ 0 to 7 डिजिट, नॉट 8, 9, 10। ओनली 0 to 7 से अगर कोई नंबर बना हुआ है तो वो ऑक्टल नंबर है। तो एवरी बिट इन ऑक्टल नंबर सिस्टम इज आइडेंटिफाइड फ्रॉम इट्स पोजीशन। फॉर एग्जांपल 140 इज़ अ ऑक्टल नंबर बिकॉज 140 जो है वो नंबर 0 to 7 की रेंज में आ रहा है, आप देख सकते हैं। और हर नंबर का अपना एक वेटेज होता है जो उसकी पोजीशन पे बेस्ड होता है, और पोजीशन उसकी बेस की पावर के साथ कैलकुलेट किया जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी है, बेस चेंज हो गया आप देख सकते हैं। तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2। अब इसको हम मैनिपुलेट करेंगे तो इट विल इक्वल टू डेसिमल फॉर्म 96, यानी कि 140 ऑक्टल नंबर का इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर क्या है, 96 है। ठीक है, इसको हम आगे भी कैलकुलेट करेंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे। चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम यानी कि हेक्स नंबर सिस्टम यूजेज अ 16 सिम्बल्स, यानी कि 16 नंबर से वो कंसिस्ट होता है नंबर, देयरफॉर बेस इज़ 16। सिंबल देखिए याद रखिएगा, 0 to 9 तो नंबर होते हैं, उसके बाद 10 से नंबर नहीं लिखे जाते हैं क्योंकि 10 का मतलब फिर बाइनरी नंबर 10 हो जाएगा जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा नंबर में। 0 to 9 नंबर रहेगा, उसके बाद 10 A फॉर 10, 11 फॉर B, C 12, D 13, 14 एंड 15, F फॉर 15। तो 10 इज़ रिप्रेजेंटेड एज A एंड सो ऑन। एवरी बिट इन हेक्स नंबर सिस्टम इज़ आइडेंटिफाइड फ्रॉम इट्स पोजीशन। तो हेक्साडेसिमल में भी वही है कि हर नंबर को उसकी पोजीशन से आइडेंटिफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल A to B, सपोज़ ये हेक्साडेसिमल नंबर है और हर जो B जो है, तो B का मतलब यहाँ पे 11 है, तो 11 का जो LSB है हमारी और A हमारी क्या है, MSB है। तो हर जो डिजिट का अपना एक वेटेज है जो उसकी बेस की पावर से कैलकुलेट किया रहा है। पावर चेंज हो चुकी है, आप देख सकते हैं बेस चेंज हो चुका है। 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2। ठीक है, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट डेसिमल फॉर्म 2603 होगा। अब आता है कि अभी तक तो हमने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि व्हाट डू यू मीन बाय नंबर सिस्टम एंड व्हाट काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम यू यूज़ इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स टू रिप्रेजेंट द स्मॉल और लार्ज क्वांटिटीज़। नाउ हाउ टू कन्वर्ट वन नंबर सिस्टम नंबर टू अनदर नंबर सिस्टम, कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एट टाइम्स यू नीड टू कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर। Distinct method had been defined for conversion between each pair of number system. You can convert a decimal number to its binary form by using the method of successive division by 2. तो क्या करना होता है कि डेसिमल को जब मैं बाइनरी में अगर मैं कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, उसको आप 2 से डिवाइड करते जाइए और उसका जो रिमाइंडर है उसको सेपरेट लिखते चले जाइए। द रेडिक्स ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम, पुट द रिमाइंडर टू द राइट ऑफ द क्वोशंट एंड रिपीट दिस प्रोसेस टिल द क्वोशंट बिकम्स 0 और 1। तब तक करते जाइए जब तक 0, 1 आता रहेगा। ठीक है, और फिर लास्ट में राइट डाउन द रिमाइंडर इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि आपको नीचे से ऊपर उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है, वही उसका बाइनरी फॉर्म होगा। एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल हमने लिया है, आप देख सकते हैं एक 45 डेसिमल नंबर है, उसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इस बेस से हम पहचान सकते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर रहे हैं। तो देखिए 45 को क्या करना है, आपको 2 से डिवाइड करते चले जाइए। तो 2 से डिवाइड करेंगे 22 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा उसका। ठीक है, फिर 2 को 22 से डिवाइड करोगे तो 11 आएगा, 0 रिमाइंडर आएगा।
2 को 11 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर 5 को 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 2 बचेगा, और 2 को फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा और लास्ट में 1 बचेगा। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करना है, जो हमारा ये रिमाइंडर 101 फॉर्म में बचा है उसको आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो नीचे वाली MSB होती है और ऊपर वाली LSB होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इसको आंसर में जब भी लिखेंगे कन्वर्जन में नीचे से ऊपर लिखेंगे। तो 101101 ऊपर से नहीं लिखेंगे, नीचे से लिखेंगे। तो देखिए 101101, दिस इज़ द आंसर ऑफ 45 डेसिमल नंबर। तो 45 को डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका है डिवीज़न मेथड यूज़ किया जाता है। तो डिवीज़न मेथड में क्या होता है, उसकी जिसमें कन्वर्ट करना होता है उससे 2 से डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है, नंबर को, और उसका जो रिमाइंडर है उसको अलग लिखते जाएंगे इस तरीके से, और लास्ट में नीचे से ऊपर जो 10 फॉर्म में रिमाइंडर आया है वो MSB टू LSB फॉर्म में आंसर में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हैं, इनको आप लगाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में मैं इसके बाद और कन्वर्जन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।